इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। दस नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसमें प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इनसे चुनाव का फीडबैक लिया गया। साथ ही मतगणना और उसके बाद की स्थिति को लेकर भी मंथन किया गया। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने सभी विधायकों को भोपाल बुला लिया है और एक एक विधायक से चर्चा की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी बौखला रहे हैं। उन्होंने पहले से ही भूमिका बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह भाजपा पर आरोप लगाते हैं, हम तोड़फोड़ करते हैं, भाजपा किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भाजपा में आए हैं, लेकिन जब हमारे विधायकों को डरा धमका कर लोभ लालच देकर इसे कमलनाथ करते हैं तो इसे मैनेजमेंट कहते हैं। वहीं कोई अपने मन से भाजपा में आ जाए तो वो गद्दारी है। भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी और उसी के पूर्वाभास के कारण कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी बौखला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। पहले से ही भूमिका बनाना उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब कमलनाथ करते हैं तो मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारे एमएलए को पहले डरा के धमका के लोभ लालच दे के वो कुछ करें तो मैनेजमेंट, और कोई अपने मन से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो वो गद्दारी। मेरा आरोप है कमलनाथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है, श्री कमलनाथ जी ने की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में गंदगी लेके आए हैं तो कमलनाथ लेके आए, लेकिन बाहरी कांग्रेस वो करे तो मैनेजमेंट, और हमारे पास कोई मन से आ जाए तो वो खरीद फरोख्त। ये गंदा खेल कमलनाथ जी आपने शुरू किया। भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया आपने। राजनीतिक भ्रष्टाचार की शुरुआत मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने की तो कमलनाथ जी ने की, और आज हम पे आरोप लगाते हैं। कितनी कोशिश करने कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने ही फोन लगा ले, विधायकों को फोन कर रहे हैं। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश स्टेट हेड राज सक्सेना। राज जी, 3 नवंबर को उपचुनाव को लेकर मतदान हो चुका है और अब बेसब्री से इंतजार है तो 10 नवंबर का इस दिन नतीजे आने वाले हैं। लेकिन इन नतीजों से पहले जिस तरह से सियासी दलों में अटकलों का बाजार गर्म है और सियासी दल अपने अपने स्तर पर रणनीति को लेकर मंथन करते दिखाई दे रहे हैं, और आज बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक की गई, मंथन होता यहाँ पर दिखाई दिया है। किस तरह देखें इस मंथन को और किस तरह देखें इंतजार को? देखिए कमर, निश्चित तौर पर अगर मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति की हम बात करें, लंबे समय से जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई है, जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हुई है, 15 महीने ही सरकार चल पाई, तभी से लगातार चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, फिर
28 विधानसभा सीटों पर चुनाव, और उस चुनाव में जिस तरह से एक जंग देखी गई कि उपचुनाव जैसे लगी नहीं ये चुनाव, बल्कि ऐसा लगा जैसे आम चुनाव से बढ़कर ये चुनाव हो। और यही कारण है कि अभी भी है, हालांकि 3 नवंबर को जिस तरह से वोट डाले जा चुके हैं और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन इस बीच भी लगातार दोनों चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो अपनी स्ट्रेटजी लगातार बना रहे हैं, अभी भी पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी हर एंगल से इस चुनाव पर उसकी नजर है। नतीजे अभी आना बाकी है, लेकिन नतीजे से पहले सभी तरह की तैयारियां, आज भी बैठक हुई, इसके पहले एक दिन पहले और बैठक हुई थी, और लगातार इस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि खरीद फरोख्त ये आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है, लेकिन उनके विधायकों पर दौरे डाले जा रहे हैं और तमाम तरह के जवाब जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। जाहिर सी बात है, कुल मिलाकर लबुलबाब यही निकलता है कि दोनों के लिए ये चुनाव कितने अहम है, इन चुनाव के परिणाम कितने अहम हैं, और यही कारण है कि किसी भी तरह का किसी भी एंगल से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जुबानी जंग भी तेज है। दूसरी तरफ रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो बीजेपी, हालांकि जिस तरह से लगातार ये भी बात सच है कि बीजेपी को अगर देखा जाए तो अंकगणित के हिसाब से कम सीटें की जरूरत है, लेकिन बीजेपी किसी भी तरह की कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार ये रणनीति बना रही है कि लगातार बैठक जिस तरह से बुलाई गई, तमाम चाहे वो सपा बसपा या निर्दलीय जो विधायक उनसे बात की गई, इस तरह से शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि उनके विधायकों को भी कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और निश्चित तौर पर हमारी 10 नवंबर तक चलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि अहमियत इस चुनाव की दोनों के लिए काफी अहम है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और यही कारण है कि रोज प्रतिदिन इस तरह की बयानबाजी दूसरी तरफ स्ट्रेटेजी के तौर पर देखा जाए, रणनीति के तौर पर देखा जाए, तो दोनों ही दल लगातार इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल राजी, और जिस तरह देखा जाए आपने भी कहा कि वो कहने को तो उपचुनाव है, लेकिन आम चुनाव से ज्यादा जो है हड़बड़ाहट और पशुपेश वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से कंपटीशन को लेकर बात की जाए। और ये कहा भी जा सकता है कि जगह नहीं है आसान उपचुनाव की, नतीजे कैसे आएंगे, किसके पक्ष में आएंगे, वाकई काफी दिलचस्प नतीजे होंगे। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर भी बात की जाए तो अलग अलग चैनल, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से एग्जिट पोल भी कुछ एक अलग कहानी बयां करते दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है, एक तरफ एग्जिट पोल की तस्वीरें सामने आ रही है तो दूसरी तरफ मंथन का दौर भी जारी है? देखिए, एग्जिट पोल इसके जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आगे है जी। एक एजेंसी बीजेपी को अगर बात करें तो 14 से 15 सीटें दे रही है भाई, दूसरी तरफ एक एजेंसी की बात करें तो करीब 18 के आसपास हो जा रहे हैं, कांग्रेस 10 से 12 के आसपास है जी। लेकिन अभी भी दावे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कि जो सीटें हैं वो काफी उनके पास में आएंगी, लेकिन अगर एग्जिट पोल के हिसाब से कोई सच मान दिया जाए, हालांकि ये अनुमान है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ परिणाम 10 को ही आएंगे, बिल्कुल, लेकिन ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं काफी आगे नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से 15 से 18 सीटों के बीच जो सामने आंकड़ा आ रहा है, जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं उत्साहित है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर है क्योंकि ग्वालियर चंबल की 16 सीटें आती हैं, बिल्कुल, ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है। ऐसे में ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अंदरूनी तौर पर चिंता का विषय जरूर होगा, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से दावे अभी भी कर रही है कि उसकी जो सीटें हैं वो काफी सीटें उसके पास में आएंगी और जनता उसका जवाब देगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी काफी कंफर्ट जोन में है, लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी को 28 में से ज्यादा सीटें उसको हासिल होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से अगर बात की जाए तो तमाम सारे चेहरे या फिर वो चेहरे जो बीजेपी में लंबे समय से रहे और चुनाव में नाराज रहे, कहीं ना कहीं उनको मौका मिलेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या जो एग्जिट पोल बयां कर रहा है, जो अंकगणित बता रहा है, क्या इसके इर्द-गिर्द रहती है दोनों दल या फिर कुछ और समीकरण बदलते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल को हम फाइनल परिणाम नहीं मानते और ये अनुमान भी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की पल पल बदलती सियासत को लेकर और जिस तरह से समीकरण बनते दिखाई दे रहा है, इसका आकलन करना वाकई काफी मुश्किल है और देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को क्या कुछ नतीजे आते। जुड़ने के लिए तमाम के लिए आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए 10 नवंबर का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है और ये वो दिन है
जिस दिन मध्य प्रदेश की सियासत का जो सत्ता का फैसला होगा कि आखिर शिवराज सरकार चलती रहेगी या फिर मध्य प्रदेश के नाथ बनते दिखाई देंगे कमलनाथ। और जिस तरह से सीटों को लेकर दावे की बात कही जाए तो कमलनाथ अपने स्तर पर लगातार दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि 28 सीटें कांग्रेस जीत रही है, तो वहीं बीजेपी भी काफी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, वो भी 28 सीटें जीतने का दावा करती दिखाई दे रही है। हालांकि एग्जिट पोल की कहानी देखी जाए तो कुछ अलग अलग आ रही है, लेकिन बीजेपी की बढ़त बनती यहां पर एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। नतीजे क्या होंगे देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है और सभी दल अपने अपने स्तर पर रणनीति पर मंथन में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नतीजों के अगले दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। देवपालपुर से कांग्रेस विधायक विशाल पटेल का कहना है ये एक रूटीन बैठक है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। विशाल पटेल ने कहा भाजपा को हार का डर है और यही वजह है कि भाजपा कांग्रेस विधायकों पर सीधे हमले कर रही है। भोपाल में विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ हुई कार्रवाई भी भाजपा के हार के डर का ही नतीजा है। मैं समझता हूं कि एक रूटीन बैठक है, विधायक दल की बैठक होती रहती है और रिजल्ट जो 10 तारीख को आना है, जनता का फैसला आएगा और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी हो या कांग्रेस परिवार के हर सदस्य पूरा आश्वस्त है कि सरकार इस बार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। मैं समझता हूं कि डर वो रहे हैं वो लोग, वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं हमारे विधायकों के ऊपर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, उनके काम धंधे को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि भोपाल के अंदर आरिफ मसूद का जो कॉलेज और ये तोड़ना, ये कहीं ना कहीं उनको खुद को डर सता रहा है कि हमारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, तो उसके सिर्फ भय का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस परिवार का एक भी विधायक डरने वाला नहीं है। खबर में बात करेंगे अशरफ मंसूरी, इंदौर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, 10 नवंबर का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। न सिर्फ सियासी दल बल्कि प्रदेश की जनता भी इस बात को लेकर इंतजार करती दिखाई दे रही है कि आखिर 10 तारीख को फैसला आएगा तो आएगा क्या। लेकिन उससे पहले जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन किया जा रहा है, रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है और कांग्रेस ने मतगणना के अगले दिन विधायकों की बैठक बुला ली और उसको लेकर एक अलग खाका तैयार होने की बात निकलकर सामने आ रही है। क्या कहें अशरफ? बिल्कुल कमर, 10 नवंबर को जिस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम का बेसब्री से इंतजार चल रहा है, लेकिन उसी से पहले जो है कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के द्वारा सियासी वार भी देखने को मिले, दूसरे पर जो है जुबानी हमले किए जा रहे हैं। 11 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की जो बैठक जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई है। ऐसे में जो है कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी उपचुनाव के परिणामों को लेकर सियासी वार जारी है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर के समीप देवपालपुर के विधायक विशाल पटेल से भी इसी संदर्भ में बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के पूरे परिवार पूरी तरह से आश्वस्त है कि 10 नवंबर को जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही आएंगे और एक बार फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी। जैसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन 10 नवंबर को जिस तरह के परिणाम आएंगे उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो लगातार दावे कर रही है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आएगी, वो कितना सच और सटीक साबित होता है। ऐसे में 10 तारीख का बेसब्री से इंतजार है और ऐसे में उससे पहले जिस तरह से सियासी घमासान मध्य प्रदेश में मचा हुआ है, ऐसे में दोनों ही पार्टी के दलों के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो है मानसिक रूप से बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी इंतजार 10 तारीख का ही करना होगा, क्योंकि 10 तारीख को जो परिणाम सामने आएंगे वो ही साबित करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से शिवराज सरकार का स्थायित्व बढ़ता है या फिर मध्य प्रदेश में सरकार को संकट पैदा होता है। ऐसे में 10 तारीख का पूरी तरह से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल 10 तारीख का इंतजार है, लेकिन सियासी वार भी लगातार देखने को मिल रहा है। चुनाव संपन्न हो चुके, मतगणना का बस जो है प्रतीक्षा की जा रही है अशरफ। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि 10 तारीख को नतीजे आएंगे और 11 को विधायक दल की बैठक कांग्रेस ने बुलाई, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की सियासत में देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से एक अलग माहौल बनता दिखाई दे रहा है। जो भी चुनाव प्रभारी रहे उनके साथ मीटिंग हो रही है, उनके साथ बैठकें हो रही हैं प्रत्याशियों से, और जिला स्तर पर जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनसे काफी गहराई से मंथन बीजेपी करती दिखाई दे रही है। तो किस तरह देखें, एक तरफ तो 11 तारीख को यानी कि 10 के बाद कांग्रेस बैठक करने की बात कह रही है, लेकिन चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी बैठकें कर रही है, मंथन कर रही है। क्या कहें इसे लेकर? बिल्कुल कमर, जिस तरह से
अगर बीजेपी की बात कर तो 10 नवंबर से पहले तमाम नेताओं जो कि जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहाँ के प्रभारियों से बात की गई, वहाँ के जिला अध्यक्ष से सीएम और बड़े बीजेपी के बड़े नेताओं ने चर्चा की। लेकिन फीडबैक पहले से लिया जा रहा है कि संबंधित जो 28 उपचुनाव है वहाँ पर बीजेपी की क्या स्थिति है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार बैठकों के जरिए ये जानने की कोशिश कर रही है कि अगर उपचुनाव के परिणाम आते हैं तो किस तरह के परिणाम जो है पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की जा रही। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा भी 28 उपचुनाव जो है वहाँ के नेताओं से ये फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरह के परिणाम आने की संभावना है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के द्वारा जो है चुनाव परिणाम से पहले रणनीतियां तय की जा रही है। बीजेपी एक तरफ जो है लगातार बैठकें कर जो है फीडबैक ले रही है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी फीडबैक लिया जा रहा है कि अगर परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आता तो उसके बाद किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी इस पर विचार कर रही है। 11 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। अगर कांग्रेस भी ये मानकर चल रही कि अगर कांग्रेस के फेवर में अच्छे परिणाम आते हैं तो उस 10 तारीख के बाद किस तरह की रणनीति बनाकर सरकार बनाने की कोशिश की जा सकती है। इसी को लेकर 11 तारीख को विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाती है। ऐसे में दोनों ही पार्टी प्रयास कर रही है परिणाम आने से पहले कि किस तरह से परिणाम की संभावना है उसको लेकर अभी से रणनीति दोनों ही पार्टी के नेताओं द्वारा बनाई जा रही है। बिल्कुल अशरफ, नतीजे क्या है, किस तरह आएंगे, वाकई इसको लेकर जो है काफी कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगातार जारी हैं। लेकिन नतीजों के बाद एक और भूमिका के लिए तैयार है, वो है बसपा, सपा और निर्दलीय विधायक। क्या नतीजे आते हैं और इनकी भूमिका क्या कुछ नजर आएगी, वाकई देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया अशरफ। लेंगे अगली खबर। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हो चुका है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की एक सीट जो कि मरवाई सीट है, इस पर भी उपचुनाव को लेकर 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। अब 10 नवंबर को मतगणना का इंतजार यहां पर भी हो रहा है। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की तैयारियां की हुई हैं, तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के अलावा मतगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी संपन्न करवाया है, जिसमें सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं मतगणना स्थल पर किसी के भी मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि मतगणना केंद्र को 24 घंटे कड़ी निगरानी में रखा गया है। यहाँ एक खास बात यह भी है कि प्रत्याशियों के समर्थक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा भी यहाँ पर खास नजर रखी जा रही है, तो वहीं सीसीटीवी से भी कड़ी निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, मतगणना 10 नवंबर को सुबह 7 बजे से शुरू होगी, जहां सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी। हालांकि मतगणना से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का दावा किया हुआ है। और खबर पर बात करेंगे, अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पेंड्रा संवाददाता। अभिषेक, 3 नवंबर को मरवाही विधानसभा सीट पर मतदान हो चुका है, बड़ी ही बेसब्री से और कई कयासों और अटकलों के साथ नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर मरवाई होगी तो किसकी होगी, और मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं सियासी दल भी काफी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुद भी पैनी नजर जो है मतदान केंद्र पर बनाए हुए बैठे हैं। क्या कहें इसे लेकर? स्ट्रॉन्ग रूम में जितने भी ईवीएम मशीन थे उन्हें रख दिया है, उसकी कड़ी सुरक्षा की जा रही है और राजनीतिक दलों प्रतिनिधियों द्वारा भी उसकी सुरक्षा की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से 24 घंटे उसमें निगरानी की जा रही है। साथ ही अभी कल ही मतगणना कर्मचारियों को बैठक भी संपन्न हुई जहां उन्हें प्रशिक्षण मिला है। और देखने वाली बात रहेगी कि 10 तारीख को जो सुबह रिजल्ट आता है तो वो कांग्रेस के पक्ष में आता है कि भाजपा के। चलिए, बिल्कुल किसके पक्ष में चुनाव आएंगे, वो चुनाव के नतीजे आएंगे, देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। और सियासी रंग में खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश का देखेंगे क्या कुछ सियासत देखने को मिल रही है। बस्ती पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी और मायावती पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा, अच्छे दिन का वादा किया था, 7 साल होने को, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। सरकार में व्यापारी तो परेशान है, किसानों की आय दुगनी करने की बात भी कही गई थी, अब आधी कर दी गई है। प्रदेश में नौकरशाही सरकार पर हावी है, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। शिवपाल ने कहा, आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमारी प्राथमिकता है। वहीं मायावती पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब जहां जहां रही पीठ पर छुरा जो है भोंपा है और उनके एमएलए छोड़कर भाग रहे हैं। तो उन्होंने वादा तो आपको याद होगा
सबको याद होगा कि अच्छे दिन आएंगे। क्या साल हो गए, 7 साल हो गए, अच्छे दिन तो आए और इसमें सब परेशान हैं इस समय। देखिए व्यापारी भी परेशान, किसान तो है ही परेशान, किसानों को तो कुछ दिया भी नहीं। किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। पिछले साल धान 2400 रुपये था और अब तो 1100 से 1200 1300 से ज़्यादा कहीं मिलने का। 4 साल में 1 रुपया गन्ने का मूल्य बढ़ा नहीं, साल भर पेमेंट नहीं, तो ये परेशानियां हैं। तो किसानों की आय तो दूनी तो दूर रही, आधी और कर दी। प्रदेश के भी हालात ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है अभी से एक्टिव मोड में नजर आ रही है 2022 की तैयारियों को लेकर। हालांकि शिवपाल यादव बार बार इस बात को लेकर संकेत देते नजर आ रहे हैं कि गठबंधन को लेकर हमारी प्राथमिकता जो है समाजवादी पार्टी रहेगी और मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब जहां रही है पीठ में छुरा घोंपा है और उनके एमएलए छोड़कर भाग रहे हैं। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां जिस तरह से तेज होती दिखाई दे रही हैं, आगामी दिनों में क्या कुछ सियासी रंग सामने आता है। और इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी हम लोग के लिए बने रहिए।